नमस्कार, पोलपात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रत्ना सिंह। आज हम संघीय व्यवस्था पर बात करेंगे। वैसे तो संघीय व्यवस्था में बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण पॉइंट पर फोकस करेंगे जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जहां से आपके अधिकाधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो सरकार का एकात्मक स्वरूप है, वो कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है। ब्रिटेन में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है, जापान में और चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सभी राष्ट्रों में, इन सभी देशों में संघीय व्यवस्था का एकात्मक जो सरकार का एकात्मक स्वरूप पाया जाता है। सरकार का संघीय मॉडल कहाँ-कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में, ब्राजील में, अर्जेंटीना। ये कुछ देश हैं जहाँ पर सरकार का संघीय मॉडल अपनाया गया है। तो सरकार का एकात्मक स्वरूप और सरकार का संघीय मॉडल कहाँ-कहाँ पर अपनाया गया है, ये कुछ उससे संबंधित देश हैं। चलिए आगे देखेंगे। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। तो ये जो लैटिन संघ शासन क्या है, लैटिन शब्द है और ये फोइडस फोइडस से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, संधि या समझौता। आगे देखेंगे संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है, एकीकरण और विभेदीकरण। जो एकीकरण है ये जो है इसमें कौन से देश आते हैं, तो इसमें जो सैनिक कमजोरी वाले देश होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं कि एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसे कि अमेरिका ने किया था। ठीक है। जो दूसरा प्रकार का यानी कि विभेदीकरण है, इस मामले में किस तरह के आते हैं, तो दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्ता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा एकीकृत राज्य होता है और ये संघ में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ के जितने भी राज्य होते हैं इन सभी को स्वायत्ता दी जाती है। तो ये इस तरह का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कनाडा इस तरह का है। नेक्स्ट है अमेरिका, जो है ये एक अलग फैक्ट है। अमेरिका विश्व का पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। तो अमेरिका जो है विश्व का पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा है। किसमें? अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडाई मॉडल पर आधारित है भारत की संघीय व्यवस्था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं? द्वैध राज पद्धति यानी कि एक संघ और एक राज्य की सरकारें होंगी। शक्तियों का विभाजन दोनों के बीच में किया गया है। कठोर संविधान भी है यहाँ पर, द्विसदनीय है ये, और लिखित संविधान है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो संविधान में कह दिया गया वही बातें मानेंगे, सरकार आती जाती रहेंगी, संविधान जो कहता है वही बातें सबको माननी होंगी। और यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन हम जो भारत का संविधान है संघीय होते हुए भी इसमें कुछ एकात्मक संविधान की यानी कि जो एकात्मक सरकार है उसकी भी विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में क्या हुआ है कि केंद्र को शक्ति ज्यादा दी गई, शक्तियां केंद्र के पक्ष में ज्यादा रखी गई हैं। तो एक तो है सशक्त केंद्र, फिर है क्या है? एकल संविधान। यहाँ पर वैसे जो संघीय सरकारें होती हैं या राज्य होते हैं तो उसमें दोहरे संविधान होते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में, लेकिन यहाँ पर एक ही संविधान है, उसी संविधान को राज्य और केंद्र दोनों में लागू किया जाता है। अगला है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव। तो यहाँ पर राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव है, यानी कि एक संख्या एक सीट से लेकर के 31 सीट तक यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो यहाँ पर समानता का भाव है, जबकि अमेरिका में चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा, हर राज्य से
2 व्यक्ति होते हैं। 50 वहाँ पर 50 राज्य होते हैं और हर राज्य से 2 प्रतिनिधि पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या को काउंट करके उसके आधार पर सीटें दी गई हैं। अगला है आपका आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में क्या होता है कि जो केंद्र के पास सारी शक्तियां एकदम अचानक से बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर अगला क्या है कि एकल नागरिकता, जो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का ज्यादातर प्रावधान रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में एकल नागरिकता, यानी कि हम किसी भी राज्य से हों, हम भारतीय हैं, दूसरी हमारी कोई नागरिकता नहीं है, दूसरी हमारी कोई पहचान नहीं है, हम भारतीय हैं विश्व पटल पर देखें तो। आगे है एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका वगैरह में क्या है कि वहां एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, केंद्र के लिए अलग है और राज्यों के लिए भी अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इस पर भी केंद्र का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहता है। तो ये है एकात्मक विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ पर एकात्मक कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनमें केंद्र सरकार का पलड़ा भारी रहता है, तो वो क्या हो रही, वो कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हमारे संविधान में पाई जाती हैं। अगला है 10 नंबर राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार होता है, ये आप सभी को पता है। कुछ खास मौके होते हैं, इन पर हम कभी चर्चा करेंगे। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यपाल क्या होता है, इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन ये केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, राज्यपाल कहाँ होता है, ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये केंद्र का एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। तो जो निर्वाचन मशीनरी है वो एकीकृत है, वही केंद्र के लिए वही राज्यों के लिए भी चुनाव आयोजित करती है। और राज्यों के विधेयकों पर वीटो। तो जो राज्यों के विधेयक हैं उन पर वीटो का अधिकार होता है, किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल उसको सुरक्षित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है और राष्ट्रपति उस पर एक से अधिक बार वीटो लगा सकता है। तो ये कुछ हमारी हो गई संविधान की, जो हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं, एकात्मक सरकार के एकात्मक मॉडल की विशेषताएं हैं, तो वो ये हैं। और जो संघात्मक तो हमारा है ही, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। दोनों आपने देख लिया और इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ हमारे जो भारत का जो संघीय मॉडल है, ये थोड़ा अलग तरीके का मॉडल है। तो इस पे बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है, अल्पसंघीय करार दिया है। ठीक है, तो केसी वेयर इसको अल्पसंघीय बोलते हैं, जबकि पॉल एपल्बी इसे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि यह पूरी तरह संघीय है, यानी कि जो भारतीय संविधान है पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जोन्स क्या बोलते हैं, सहमति वाला संघ बोलते हैं इसको। मॉरिस जोन्स के द्वारा भारतीय संविधान कैसा है, सहमत वाला संघ है। जबकि आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, ये बोलते हैं जेनिंग्स। और ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका ये बहुत पूछा जाता है। ये इन्होंने भारतीय संविधान को जो संघीय मॉडल है इसको क्या बोला है कि सहकारी संघ व्यवस्था कहा है। ये कहते हैं कि यह सहकारी संघ व्यवस्था है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत, जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसके बारे में भी, और जो संघीय व्यवस्था उसके बारे में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने संघीय व्यवस्था के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, बिंदु हैं, उन पर बात की है। अगला हमारा कल का टॉपिक कुछ और होगा। और यदि ये क्लास आपको थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।